अंबिकापुर में 235 बच्चों ने दिखाया हुनर। एक भारत श्रेष्ठ भारत का शानदार आयोजन। देखिए हमारे संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट है। मंच 6 केंद्रीय विद्यालय और करीब 235 प्रतिभागी। अंबिकापुर में बच्चों की प्रतिभा का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने भारतीय संस्कृति की विविधता को एक साथ मंच पर उतार दिया। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय अंबिकापुर में एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं राष्ट्रीय कला उत्सव के तहत संकुल स्तरीय प्रतियोगिताओं का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सरगुजा संभाग के 6 केंद्रीय विद्यालयों के करीब 235 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कार्यक्रम में एकल गान, एकल नृत्य, समूह गान, समूह नृत्य, स्टोरी टेलिंग और विजुअल आर्ट सहित विभिन्न सांस्कृतिक एवं कलात्मक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। केंद्रीय विद्यालय अंबिकापुर के साथ चिरीमिरी, झगराखंड, बैकुंठपुर, जशपुर सहित अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन किया। आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों की छिपी प्रतिभाओं को मंच देना, उन्हें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता से परिचित कराना और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करना रहा। विद्यार्थियों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में रंग भर दिया। वहीं निर्णायकों ने विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों का चयन किया। विद्यालय प्रबंधन ने इस आयोजन को बच्चों के सर्वांगीण विकास, प्रतिभा निखारने और सांस्कृतिक आदान प्रदान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। मेरा नाम श्रेया सोनी है। मैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मनेंद्रगढ़ से आई हूँ। मैं इधर एकल नेत्र भरतनाट्यम के लिए आई हूँ। मैं काफ़ी दिन से अपना ये प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ ताकि मुझे डर ना लगे, ताकि ये मेरा पहली बार है कि मैं आई हूँ क्लस्टर लेवल के लिए और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबको यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं और मेरे बहुत सारे साथी आए हैं और हम लोग साथ में हैं, हम प्रैक्टिस करे हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। सुप्रभात। मैं अलजिया सिद्दीकी, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की एक विद्यार्थी। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत और कला उत्सव के अंतर्गत हमारे विद्यालय पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत बहुत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर समूह नृत्य, समूह गान, एकल नृत्य, एकल गान, विजुअल आर्ट आदि आते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य भारत में एकता तथा विद्यार्थियों के प्रतिभा को निखारना है। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत 6 विद्यालय आज प्रतिभागी कर रहे हैं और यहाँ से जो चयनित बच्चे होंगे वो रीजनल लेवल पे जाएंगे यानी रायपुर, और वहाँ से चयनित बच्चे राष्ट्रीय लेवल यानी दिल्ली पर जाएंगे। और हमें यहाँ ये सारी जो विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें हमें बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ के ये जो कार्यक्रम होते हैं ये हर साल होते हैं हमारे विद्यालय में, ताकि विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारा जाए और वो आगे अगर कुछ ऐसा करना चाहें तो उन्हें कभी झिझक ना हो, हर चीज़ में वो आगे जाएं, कभी वो पीछे ना देखें और बस और है कि बच्चे हमेशा मोटिवेट रहें, कभी डरे ना किसी चीज़ से लेके। इसलिए यहाँ सारी प्रतियोगिता होती हैं। मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। मैं म्यूज़िक टीचर हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय सरगुजा में। देखिए ये जो पर्व है इसमें ये एक स्टेट से कोलैब करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश को यहाँ का एक कोलैब स्टेट बताया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं और मानक जो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्रदान किए गए हैं कुछ कॉस्ट्यूम्स पे और इनके गाने पे, मेलोडी पे, हारमोनी पे, तो उसके हिसाब से जजमेंट किया जाएगा। जो मानक दिए गए हैं उसके अनुसार ही करेंगे। क्लस्टर होने के बाद फिर बच्चे रीजनल्स जाते हैं और नेशनल्स के लिए जाते हैं। तो कला को प्रमोट करने का अभी जो NEP 2020 है उसमें आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो उसके अकॉर्डिंग अभी कला को प्रोत्साहित कर रही है गवर्नमेंट। और इससे जो फ़ायदा हो रहा है, अभी किताबें भी आ गई हैं स्कूलों में आर्ट की और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया सिखाया जा रहा है, तो बच्चों के अंदर जो एक अपने संस्कृति के लिए जागरूकता है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस उत्सव का सबसे बड़ा फ़ायदा वो है क्योंकि बच्चे धीरे धीरे जो रील्स का ज़माना है सब वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हम अपने कल्चर से जुड़ पाएँ, इसके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उनके लिए बस यही मैसेज है कि आप अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, हम अपनी कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें
अपनी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर सकें, जिससे हमारा देश और आगे कल्चरल मजबूती उसमें आएगी। मैं आशीष मदेसिया, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हिंदी शिक्षक। में एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं राष्ट्रीय कला उत्सव के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जैसे एकल गान, एकल नृत्य, समूह गान, समूह नृत्य, स्टोरी टेलिंग, इसके अलावा विजुअल आर्ट, इस तरह के तमाम प्रतियोगिताओं का हमारे विद्यालय में आयोजन किया गया है, जिसमें संकुल स्तर के 6 विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय चिरीमिरी, केंद्रीय विद्यालय मनेंद्रगढ़, केंद्रीय विद्यालय झगराखंड, केंद्रीय विद्यालय बैकुंठपुर, केंद्रीय विद्यालय जसपुर तथा केंद्रीय विद्यालय अंबिकापुर के बच्चे 235 बच्चे लगभग यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा को निखारना तथा जो हमारी देश की विविधता में एकता का प्रदर्शन करना है। मैं राजेश प्रसाद, प्राचार्य पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय अंबिकापुर। सर, आज विद्यालय में किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या है पूरा? सर, हर वर्ष की बात इस साल भी क्लस्टर लेवल, जिसमें अंबिकापुर क्लस्टर के सभी 6 केंद्रीय विद्यालय के बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं और इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है राष्ट्रीय एकता पर्व 2026, जिसके अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत और कला उत्सव जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें ग्रुप डांस, ग्रुप सॉन्ग, सोलो डांस, सोलो सॉन्ग और 3D, 2D इस तरह के आर्ट, विजुअल, ये सब कार्यक्रम एक साथ होते हैं। लगभग 28 से 29 कार्यक्रम हैं जो अलग अलग 3 जगहों पर संचालित हो रहे हैं और हम इसके लिए अंबिकापुर के विभिन्न महाविद्यालयों या से हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया गया है और वो जजमेंट कर रहे हैं, तो निर्णायक की भूमिका अदा कर रहे हैं। लेवल से जो टीम यहाँ चयनित होगी वो रीजनल लेवल पे पार्टिसिपेट करेगी, जो क्लस्टर अंबिकापुर का प्रतिनिधित्व करेगी। और कहूँगा कि यहाँ से क्लस्टर लेवल से जो टीम चयनित हो वो यहाँ से जब रीजनल लेवल पे जाए तो वहाँ भी अंबिकापुर क्लस्टर का नाम रोशन करे, वहाँ भी स्थान प्राप्त करे। और ये चीज़ मैं कहना चाहूँ, इस तरह के कार्यक्रम जो केंद्रीय विद्यालय संगठन या केंद्रीय विद्यालय में आयोजित किए जाते हैं, उससे जो कहा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास, और ये उसमें शायद एक अहम भूमिका निभाते हैं। इस तरह के कार्यक्रम बच्चों को अलग अलग तरह के इवेंट में पार्टिसिपेट करने और उनके अंदर जो छिपी प्रतिभा है, जो टैलेंट है, उसको प्रदर्शित करने का अवसर भी मिलता है।